शांतनु राजा के जो पुत्र थे उनका नाम था विचित्रवीर्य एंड चित्रांगद, जो कि गांगेय के दोनों सौतेले भाई थे। अभी गांगेय के जो पिताश्री थे शांतनु राजा, तो विचित्रवीर्य एंड चित्रांगद जब 5 साल के थे तभी उनके पिताश्री शांतनु की डेथ हो चुकी थी। और उनके जो पिताजी थे शांतनु राजा, उन्होंने मत्स्यगंधा के साथ शादी की थी, जो कि निचली जाति की थी, जिसकी वजह से उनको जाति के बाहर, ज्ञात के बाहर निकाला हुआ था। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। तो एक दिन क्या होता है कि जो नारद मुनि हैं वो आते हैं गांगेय के पास और उनको बोलते हैं कि आपको फ़िक्र नहीं है, आपके 2 सौतेले भाई हैं, उनकी शादी की फ़िक्र नहीं है। तो गांगेय बोलते हैं कि हम लोगों को तो ज्ञात बार के लिए निकला हुआ था, तो हम लोगों को कौन लड़की देगा। तब एक बार क्या होता है कि काशी के जो राजा थे काशीनाथ, उनकी 3 बेटियां थी, अम्बा, अम्बालिका एंड अंबिका। तो एक दिन काशीनाथ जो राजा है वो अपनी तीनों बेटियों को बुला के पूछते हैं कि आप लोगों को किसके साथ शादी करनी है। तो वो तीनों बेटियां बोलती है कि हम अपनी इच्छा से वर को चुनेंगे, यानी कि स्वयंवर। तो उनके जो पिताजी हैं वो विश्वकर्मा, जो कि देवों के शिल्पीकार है, जैसे कि हम उनको विश्वकर्मा को देवों के इंटीरियर डिज़ाइनर बोल सकते हैं। तो वो आते हैं और उनके लिए स्वयंवर की रचना करते हैं और सबके घर खत भेज देते हैं, सब राज्यों में खत भेज देते हैं। लेकिन यह हस्तिनापुर गांगेय को खत नहीं मिलता। और सब जो कि तीनों में से एक जो राजकुमारी थी वो शल्य राजा को चाहती थी, तो वो चुपके से शल्य राजा को भी खत भेज देती है। तो नारद मुनि हैं, वो सोचते हैं कि कुछ तो किया जाए। उनको बचपन से ही, नारद मुनि हैं, उनको बचपन से ही सबको लड़ाना अच्छा लगता था। तो वो गांगेय के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि काशी के यहाँ स्वयंवर हो रहा है। तो गांगेय बोलते हैं कि नहीं पता मुझे, और मुझे नहीं बुलाया। तो नारद मुनि जो हैं वो उनको बोलते हैं कि ये तो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, एक काम करो, आप उनका स्वयंवर है, वो तीनों कन्या को जहाँ पे आप हरण करके लेके आओ। तो गांगेय बोलते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गांगेय मना कर देता है। फिर नारद मुनि जो हैं वो मत्स्यगंधा के पास जाते हैं और वहाँ पे उनके पास महल में जाके रोने लगते हैं। तो मत्स्यगंधा पूछती है कि आप क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपके जो दोनों बेटे हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है, आप लोगों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। तो काशी के यहाँ 3 लड़कियों का स्वयंवर है, तो आप लोग वहाँ जाओ और मैं गांगेय को बोल रहा हूँ कि वो 3 कन्याओं को हरण करके लेके आओ, मुझे आप दोनों पुत्र की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे करके नारद मुनि मत्स्यगंधा को बताता है। तब मत्स्यगंधा बोलती है कि गांगेय क्यों मेरी बात मानेगा, वो मेरा सौतेला बेटा है। तब नारद मुनि जो है वो मत्स्यगंधा को बोलता है कि एक काम करो, ये हाथ में उनको कुछ खड़ग पकड़ा दिया और बोलते हैं कि आप गांगेय के पास जाके बोलो कि 3 लड़कियों को आप लेके आओ, वरना इनसे मेरा मस्तक काट दो, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं आप करोगे तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसे करके गांगेय को बोल दो। और मत्स्यगंधा जो है वो गांगेय के पास जाके बोलती हैं और गांगेय को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये नारद मुनि ने ही किया था, बल्कि नारद मुनि जो है वो मत्स्यगंधा सत्यवती को बोल के चले गए थे कि मेरा नाम मत लेना कि मैंने बताया है। लेकिन गांगेय जो है वो उनकी समझ में आ गया था कि ये नारद मुनि ने ही बोला होगा। फिर गांगेय जो है वो अपनी माँ की बात रखने के लिए मान जाता है, और इधर नारद मुनि जो है वो खुश हो जाता है। और गांगेय जो है वो अपनी माताश्री को बोलते हैं कि मैं कल सुबह जाके उनको लेके आऊँगा। तो रात को खाने के भोजन के बाद वो अपनी माँ के खंड में, महल में चला जाता है। तो दोनों जो भाई थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद, वो सो रहे थे, बाजू के कमरे में सो रहे थे। वो और गांगेय और मत्स्यगंधा दोनों बातें कर रहे हैं। तो उसमें से उनकी जो बातें हैं वो तो सुनी नहीं, लेकिन उनको देखा। जो चित्रांगद थे उन्होंने अपनी माँ और अपने भाई को वहाँ पे खड़े हुए देखा, तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ। तो वो अपने बड़े भाई को विचित्रवीर्य को बताते हैं। तो विचित्रवीर्य उनको डांट देते हैं कि आप ऐसा क्यों कुबुद्धिमान होकर सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच रहे हो। तो दूसरे दिन क्या किया कि जो चित्रांगद है वो वन में चला जाता है और वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, खुद को चिता में डाल देता है और वो मर जाता है। और दूसरे दिन क्या होता है कि जो गांगेय है वो
अ, काशी के यहाँ चला जाता है, जहाँ पे स्वयंवर हो रहा होता है। वहाँ पे कंस, जरासर, सब राजाएं, शल्य राजा, सब राजाएं आए हुए थे। और वहाँ पे जाता है और अपने ऊपर एक वस्त्र से अपना फेस ढक लेता है और वो सभा में जाता है। और वहाँ पे जो तीनों कन्याएं आई होती है तो उनको तीनों को अपने कंधों पर उठा लेता है और रथ में डाल देता है। और उससे पहले उन्होंने उठाया, उससे पहले उन्होंने अपने जो कपड़ा ढका हुआ था फेस से वो निकाल लिया था। और वो सबको बताता है कि मैं हस्तिनापुर का नरेश हूँ, लेकिन हम लोगों को जात बाहर से निकाला हुआ है, तो इसलिए मैं तीनों कन्याओं को अपने भाइयों के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर आप युद्ध करना चाहते हो, किसी को कुछ करना है, तो आप मेरे साथ युद्ध में आ जाओ। ऐसे करके वो तीनों कन्याओं को रथ में बिठा देता है और तीनों कन्याएं डर जाती है। फिर जो गांगेय जो है वो तीनों कन्याओं को बोलते हैं कि आप डरो मत, मैं आपका जेठ ही हूँ और आप बैठे रहो। और जो इधर क्या होता है कि जो राजा लोग हैं वो गांगेय के सामने जाते नहीं हैं। फिर क्या होता है कि जो नारद मुनि है वो आकाश से सब कुछ देख रहे थे, वो आता है सभा में और सब राजाओं को बोलते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। आपके सामने से वो जात बाहर का लेके सब तीनों लड़कियों को लेके चला गया और आप बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हो। आप में जरा से भी हिम्मत नहीं है उन सबके साथ युद्ध करने की। तब सब राजा उठते हैं और गांगेय के साथ युद्ध करने की तैयारी करते हैं और उन मैदान में चले जाते हैं। और गांगेय जो है सब राजा को युद्ध में हरा देता है और वो सोचता है कि तीनों जो राजकुमारियां हैं उनको कहीं चोट ना लगे। इसकी वजह से नाग देवता से उनको सबको बांध देते हैं और रथ में बिठा देते हैं और उनके सामने तीर भी लगा देते हैं ताकि उनको कोई चोट नहीं पहुंचे। और गांगेय जो है वो तीनों राजकुमारियों को लेके हस्तिनापुर चला जाता है।